खुद को अम्बेडकरवादी, दलित या नव बौद्ध बताने वाला एक ऐसा समुदाय हमारे समाज में खड़ा हो रहा है, या यूँ कहें उसने पर्याप्त जगह बना ली है, जो खुद को यह साबित करने में लगाए रहता है कि हम हिंदू नहीं हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर जो यह आरक्षण का लाभ एससी कैटेगरी का आप लेते हैं, वह आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एससी कैटेगरी का जो लाभ है वह ऐसे वंचित दबे कुचले लोगों के लिए है जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कारण लगातार अपमानित होते रहे हैं, उन्हें अछूत माना जाता रहा है और वह सामाजिक वंचना का शिकार रहे हैं। ऐसे में हिंदू समाज एक तरह का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें सरकारी सेवा में एक आवश्यक प्रतिनिधित्व देता है, और वही हिंदू जो वंचित हैं वही शेड्यूल कास्ट में आते हैं। बाबा साहब जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे होते हैं, तब वह यही कहते हैं कि मैं दलित जन्म जरूर लिया हूँ, पर मैं दलित मरूंगा नहीं। वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जैसे ही आप हिंदू धर्म छोड़ देते हैं, आप एससी कैटेगरी में नहीं रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जातीय भेदभाव और वंचना की जो धारणा है शायद दूसरे धर्मों में नहीं है। हालांकि भारत में जितने भी पंथ मजहब धर्म हैं, उनमें सब में इस तरह की धारणा है। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पुजारी भी होता है, वहाँ पर सब कैटेगरीज भी होंगी, या यूँ कहें कोई भी व्यवस्था बिना छोटा बड़ा बनाए या माने चल नहीं सकती है। अब उसमें किस तरह की वंचना और धारणाएं लोगों का शोषण करती हैं, यह हमेशा बना ही रहता है और बड़े ही अफसोस की बात होती है, लेकिन ऐसा है। अब जो खुद को अम्बेडकरवादी, नव बौद्ध या फिर लगातार लाभ लेने और आर्थिक सामाजिक स्थिति को ऊपर उठा लेने के बाद भी दलित बने रहने का लाभ अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देते रहना चाहते हैं, और अपने परिवार में ही अपनी नेतागिरी और सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो हमेशा कौन सी बात कहते हैं। वह कभी यह नहीं करते कि दलित और वंचित समाज के बच्चे कैसे शिक्षित हों, कैसे जागरूक हों, समाज में कैसे अपना जगह बनाएं और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। वो कहते हैं इसको मारो, उसको मारो, इससे बदला लो, उससे बदला लो, फलाने ने ये किया, ढिमाके ने ये किया, ऐसा क्यों हो गया। सोचिए, क्या इससे उस वंचित समाज या किसी भी समाज का जो उसके नेता और ठेकेदार हैं, जो अपने लोगों को लठैत अपराधी बनाने पर तुले हैं, सोचिए वो भला कैसे किसी का भला कर सकते हैं। और इसी बात को हमें आपको सबको समझने की ज़रूरत है, और ऐसे नेताओं के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे बच्चों को गुंडा और अपराधी बनाते हों। इसी बात को समझिए, आगे क्या कहा जाए। आप खुद समझदार हैं। आप जिस नेता के पीछे चलते हैं उसको गौर से देखिए और उसके कार्यों का मूल्यांकन अवश्य करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।